हम के सामने सारी की सारी असलियत आ चुकी है कि हुदा जो है वो अजमीर के पास जॉब करती है। अब माम अजमीर के सामने अपनी डिमांड रख देती है। क्या अजमीर माम की ये बात मानकर इसके साथ शादी करने के लिए तैयार होगा? अब नेक्स्ट एपिसोड में हुदा कौन सा कदम उठा सकती है, क्योंकि हुदा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अब बहुत बड़ी परेशानी भी आ चुकी है। क्या इस परेशानी से निकलकर हुदा अपने आप को स्टेबल कर पाएगी? जिस जगह पर हुदा जॉब करती है, अगर हुदा को इस बात का पता चल जाता कि ये ऑफिस अजमीर का है तो हुदा कभी भी अजमीर के पास जॉब ना करती। वो तो बल्कि इसके साथ नफरत करती है, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तो इसके पास जॉब कैसे कर सकती है? अजमीर को भी हो सकता है कि पता होता ना तो वो भी अपने आप को हुदा से दूर कर लेता। जब माम की एंट्री होती है और आकर देखती है कि यहाँ पर हुदा काम कर रही है तो इसका जो एक सोच है वो तो समझो कि पहले से ही गलत है। वो पहले भी अजमीर के ऊपर तंज कर रही है कि भाई तू आज भी उस लड़की के पीछे पागल है, और जब सामने सबूत देखती है ना तो उसका जो शक होता है एक 100% यकीन के अंदर तब्दील हो जाता है कि भाई ये सब कुछ इन दोनों की साजिश चल रही है, ये दोनों हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो आकर हुदा को बातें सुनाना शुरू कर देती है, इसके ऊपर तंज करती है। हुदा समझाने की कोशिश करती है प्यार से कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके जहन के अंदर जो वो गलत बातें चल रही हैं, मुझे इस बात का नहीं पता कि भाई ये अजमीर का ऑफिस है। इतने अजमीर आता है, अजमीर जब ये सारा सीन देखते हैं वो भी बड़ा परेशान हो जाता है। हुदा को यकीन भी नहीं आता कि भाई मैं उस ऑफिस में काम कर रही हूँ जो ऑफिस में अजमीर मौजूद होता है। यहाँ पर जब इन दोनों की तलख कलामी होती है और वो बदकार कहती है हुदा को, तो हुदा गुस्से में आकर जो वो माम को थप्पड़ मार देती है। जब माम को थप्पड़ मारती है ना तो माम घर चली जाती है। अजमीर वहां पर माम को प्यार से समझाता तो है कि भाई चलो कोई बात भी नहीं, एक थप्पड़ लग भी गया तो आप इतनी मोटी हैं, आपको कुछ चमड़ा कमजोर नहीं हो जाना, आप घर जाकर रिलैक्स करना। लेकिन वहां पर इसका गुस्सा ठंडा नहीं होता। ये घर जाती है और घर जाकर अपनी माँ को, अपने वालिद को सारी स्टोरी सुना देती है कि भाई ये लड़का मेरे साथ धोखा कर रहा है, ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, ये आज भी हुदा के पीछे पागल हुआ पड़ा है और हुदा ने वहां पर सबके सामने मुझे थप्पड़ भी मारा है, मेरी इज्जत मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। जब माँ हमेशा की बातें करती तो आगे से वलदैन है, लास्ट में तो पर उनका जो शक होगा वो भी यकीन में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में राब्ता तो है। इसी वजह से ये यहाँ से जाते हैं और जाकर जो वो अजमीर के वालिद के साथ बात करते हैं कि भाई इस की बदतमीजी हुदा ने की है, वहाँ पर ये लड़की अजमीर के पास काम कर रही है, अजमीर ने कुछ बताया ही नहीं है, कोई सबूत तो मिलते जुलते हैं यहाँ पर अजमीर के कि भाई आज भी अजमीर का तल्लुक उस लड़की के साथ है, आप कम से कम अपने बेटे के साथ बात तो करें। तो यहाँ पर जो है वो अजमीर का जो वालिद है ना वो अजमीर को अपने पास बुलाता है, इसके साथ बात करता है, इसे प्यार से समझाता है कि भाई क्या ताल्लुक है आपका, कम से कम मुझे बताओ तो सही, मैं आपको कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ कि आप तुम्हारा जो रिश्ता है उस लड़की के साथ ख़त्म हो चुका है, कम से कम थोड़ा सा हमारी इज्जत का ख्याल तो करें। तो अजमीर जब ये बातें सुनते हैं तो अपने वालिद को प्यार से समझाता है और कहते हैं कि पापा जान आप मेरा यकीन करें या ना करें, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि हुदा वहाँ पर जॉब करती है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी भी ऐसी बात ना करता या आप लोगों के साथ ये बात शेयर करता, आपसे ये बात ना छुपाता। और इसमें माम की गलती है। वहां पर जब वालिद ये बातें सुनते हैं तो पूछते हैं भाई माम की क्या गलती है, तो अजमीर जवाब देते और कहते हैं कि माम की गलती ये है कि क्योंकि हुदा को भी इस बात का पता नहीं है कि वो मेरे ऑफिस में जॉब करती है। वहां पर वालिद जब ये बातें सुनते हैं तो वो मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब जिस हिसाब से अजमीर बातें कर रहे हैं ना तो कोई भी इसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। जिस हिसाब से एक माहौल बना हुआ है, जिस हिसाब से एक गेम बनी हुई है, वालिद मुस्कुरा कर जवाब देते और कहते हैं अच्छा आप तो तुम भी कह रहे हो कि माम की इसमें सारी की सारी गलती है, आपके ऑफिस में लड़की आई हुई है, काम कर रही है, आपने उसके ऊपर साइन किए होंगे, सिग्नेचर किए होंगे, लड़की के साथ मुलाकात हुई होगी, उसके बाद ही आगे लड़की ने जॉब की होगी ना, ऐसे थोड़ी हो सकते। आप हमें बेवकूफ़ मत बने, हम आपके वालिद हैं, आप हमारे वालिद नहीं हैं। कम से कम एक दफ़ा सोचें सही, आप किस तरीके से माहौल कितना और भी ख़राब हो सकता है, चाहे कितनी गेम और भी ख़राब हो सकती है। आप जिस हिसाब से ड्रामे को दिखाया जा रहा है ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अजमीर को फंसाने की एक साजिश की जा रही है, उसके ऊपर एक प्रेशर डाला जा रहा है। उनकी फैमिली की तरफ से भी प्रेशर आएगा, अजमीर के वालिद की तरफ से भी प्रेशर आएगा, तो अजमीर बेचारा मजबूर हो जाएगा और अपने वालिद को, अपनी माँ को ये बात कह देगा कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। लेकिन शादी होगी ना तो माम किसी भी सूरत में अब अजमीर के साथ खुश नहीं रह सकती। ये बात मुझसे आज लिख कर ले लें। जिस लड़की के दिल
में एक दफ़ा शक पैदा हो जाए, वो लड़की कभी भी आगे वाला लड़का उसके सामने आसमान से तारे भी उतार कर रख देना, लड़की उसने यकीन नहीं करना। तो बेचारी के ऊपर जब बड़ी जिम्मेदारी थी, अब अगर ये जॉब छोड़ती है, निकलती है, तो घर वाले इसके लिए बड़े परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आरेस बार बार अपनी माँ को ब्लैकमेल कर रहा है और वहाँ पर वारदा भी ये सब कुछ कर रही है कि किसी तरीके से जो है वो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ। हुदा जॉब कर रही है, तो इसके लिए जो है वो सही जॉब बेस्ट है और ये अपने घर के सर्कट को चला सकती है। वारदा जब घर जाती है ना, तो आगे से माँ जो है वो गुस्से में होती है और वारदा को कहती है कि भाई तुम्हें इस बात का पता है कि तुम्हारी नंद कहाँ पे जॉब करती है। जब ये बातें वारदा सुनती है तो अपनी माँ को इनकार करती है, अपनी माँ को कहती है कि माँ जी वो जहाँ पर भी जॉब करे, कुछ भी करे, मुझे किसी किस्म का कोई भी त्रास नहीं, हमें पैसों से मतलब है, भाई हमें पैसे मिलते रहें, हमारा सर्कट चलता रहे, हमें और किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है। तो जहाँ पर माँ जब उसे एक समझो कि हंगामी बात सुनाती है ना, तो फौरन वारदा चौंक जाती है। माँ कहती है कि भाई तुम्हारी नंद वहाँ पर जॉब करती है अजमेर के ऑफिस में, ये दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। वारदा जब ये बात सुनती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, वो चौंक जाती है कि भाई ये कैसे हो सकता है। अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसी बातें सुना रही हैं, कभी भी ये सब कुछ नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में तो लड़ाई हो चुकी थी, जो तो एक दूसरे के साथ नफरत करना शुरू हो चुके थे, लेकिन तलत बेगम कहेगी कि भाई नफरत करते थे, अब तो नहीं करते हैं ना, अभी भी इनकी गेम बनती जा रही है। एक घर के अंदर समझो कि फिर से तूफान खड़ा हो जाएगा और सारी जो बात होगी वो बेचारी हुदा के ऊपर आ जाएगी। आरेज बातें आकर सुनाएगा हुदा को कि भाई तुमने पहले भी घर को बर्बाद किया है, फिर तुम 2 घरों को बर्बाद करना चाहती हो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो, आखिरकार तुम्हें मसला क्या है। हुदा बेचारी वहां पर यकीन दिलाने की कोशिश तो करेगी अपने भाई को, अपनी माँ को कि माँ जी मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि वहां पर अजमेर के पास मैं जॉब करती हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं ये जॉब कब की छोड़ चुकी होती। लेकिन कोई बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा, ये बात आप लोगों को मैंने पहले भी कही है। आप जितना भी हुदा भी यकीन दिलाए, अजमेर भी यकीन दिलाए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। इनके सामने यही डिमांड रखी जाएगी कि भाई आप हुदा को जो है वो कंपनी से निकाल दें, ऑफिस से निकाल दें, कोई और लड़की रख दें। हुदा बेचारी ये जॉब छोड़कर चली जाएगी, उसके लिए बड़ी परेशानियां आएंगी। युसरा ने तो यहाँ पर वारदा ने जिस हिसाब से युसरा का दिमाग खराब किया हुआ है ना, तो उसने अपनी माँ के सामने ये बात कह भी दी है। मैंने आपको कहा था कि ये बात कहेगी अपनी माँ के सामने कड़क के भाई मेरी इस लड़के के साथ शादी करवाओ। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद तुम्हें गलती का एहसास होगा, क्योंकि जो रिश्ते ज़बरदस्ती बनते हैं ना वो कभी भी आगे नहीं चलते। और वारदा ने पैसे दिए हुए आगे लड़के वालों को, उनकी डिमांड पूरी की है, उसके बाद जो वो रिश्ता भेजे घर में। माँ लालच में आकर, इनकी सोच ही ऐसी है, ये सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए जो अपना रिश्ता बनाते हैं। युसरा की जब शादी होगी उसके बाद युसरा के लिए जो परेशानियाँ खड़ी होंगी, उसके बाद इस बात का एहसास होगा कि यार मैंने जज्बात में आकर कितना बड़ा फैसला किया। शेर बेचारा इसकी पूछगछ कर रहा है, इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसकी सारी डिटेल लेना चाहते हैं कि भाई आखिरकार ये कर क्या रही है, किस पोजीशन पे है, इसके ऊपर मसला है या नहीं है। अब देखनी चाहिए कि शेर की कब एंट्री होती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी टीम लास्ट में आपको क्या लगता है कि इनका नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो अब अजमेर जो है वो हुदा को जॉब से निकाल देगा। अगर निकालता है तो उसके बाद हुदा किस जगह पर जाकर जॉब करती है, इसके लिए और कौन सी परेशानी आने वाली हैं, सारा जो इम्तिहान होगा हुदा के ऊपर रहेगा, कैसे अपने आप को इस ऑफिस से या इस मुसीबत से निकालेगी। लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।